औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान है और इस वक्त हम इसके यूनिट नंबर 9 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम टीचर एजुकेशन एंड चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी है और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफर खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8626 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लाह अकबर ओपन यूनिवर्सिटी। तो आज स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, वो क्या है। ओवर द पास्ट सेंचुरी there has been many profound social, economic and technological transformation, यानी कि पास्ट सेंचुरी में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हैं सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। द फर्दर सिनेरियो ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सेक्टर्स विल डिपेंड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टुडे स्कूल स्टूडेंट्स, यानी कि स्कूल के स्टूडेंट्स से भी इसमें तब्दीली आई है। मोर देन एवर बिफोर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एजुकेशन हैव टू बी विजनरी एंड फर्दर ओरिएंटेड टू फेस ऑफ द स्टनिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेंजेस एंड innovations, unprecedented social, economical and challenges and opportunities, यानी कि इसमें जो है स्टडीज से चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिली। फिर एजुकेशनल इनोवेशंस आर imperative and would not double would without no doubt be effective if they are reached based and imbue with technology of education and technology in pedagogical teaching competence and skills, so that we can train such teachers who are not merely the custodian ऑफ पास्ट बट ऑल्सो भी द एब्स्ट्रैक्ट फ्यूचर, यानी कि जो टीचरों को पुराने में इनोवेशन यानी कि वो ट्रेडिशनल जहन के मालिक थे, यानी कि दक्यानुसी थे, उनको जो है फ्लेक्सिबल तरीके से उनको टीचर ट्रेनिंग के ज़रिए बेहतर किया जा सकता है, उनके स्किल्स को बेहतर उजागर करने के लिए एड्रेस किया जाता है। आगे क्या है जी, दिस कंपास टू इक्विप्ड our technology, our teachers with new skills and strategies such as cooperative teaching, remedial teaching, reflective practice, action research and establishing partnership. Moreover, there is a dear need to equip with an effective and handy toolkit to be used for all purposes. आगे स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इस चैप्टर की देखते हैं, वो क्या है जी। हाईलाइट द कंसेप्ट ऑफ आ टीचर्स टूल किट एंड इट्स यूज़। फिर है जी रिकॉग्नाइज द न्यू प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑफ द टीचिंग स्टाफ टू मीट द challenges of 21st century. फिर है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव टीचिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन टीचिंग एंड लर्निंग। फिर है जी highlight the importance of building partnership with community, parents and teacher education institutions. फिर है जी highlight the concept of reflective practice for professional growth. फिर है जी recognize the use of action research टेक्निक, यानी कि हम रिकोगनाइज करेंगे एक्शन रिसर्च टेक्निक को। ये सारी की सारी इसमें देखने से बाकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का स्टूडेंट। सबसे पहले जी टीचर्स टूल किट, वो क्या होता है। टीचर्स टूल किट इज़ एन इंडिपेंडेंट रिसोर्स विच प्रोवाइड गाइडेंस फॉर टीचर एंड स्कूल ऑन हाउ टू यूज़ देयर रिसोर्सेज फॉर अटेनिंग एंड इम्प्रूविंग ऑफ डिसएडवांटेजेड पीपल, यानी कि टीचर के जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं इनके जो डिसएडवांटेज हैं उनको कैसे दूर किया जाता है। टीचर्स के लिए एक टूल किट तैयार करते हैं, उसकी खुद की गाइड के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर स्ट्रेटजी विच द टीचर कैन बी यूज टू डू दिस आर हिज हर टूल विच आर डिस्कस इन द फॉलोइंग हेडिंग, यानी कि को जो टूल्स टीचर यूज़ करते हैं वो आगे आ रहे हैं। वो है लिसनिंग। The listening is such a natural process which we often tend to overlook its role in helping youth to make sense of the words. The most important thing for teacher is to use it as an active process, not a पैसेज, यानी कि एक्टिव प्रोसेस का ये काम है, ना कि पैसेज, यानी कि हर एक टीचर को जो है हर वक्त जो है वो तैयार रहना चाहिए अपने बच्चों को, क्लास के स्टूडेंट्स को जो है उनकी कमी डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए। आगे जी है पर रिसीविंग ऑब्जर्विंग
Teacher can use the environment of their students as a stimulus by asking them to be alert to the implication of thinking happiness in the neighborhood and local environment, such as tree feeling, a man dig up the road, ट्रैफिक एक्सीडेंट, मार्क्ड डे एंड वेदर कंडीशन। यानी कि टीचर को जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से, डेली यूज़ के हिसाब से स्टूडेंट से कंबाइन करना चाहिए और वैसे सवाल करने जिससे वो उनके मन फ्रेंडशिप जो है वो कायम हो सके, ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आगे फोकस अटेंशन। Focus of attention can be enhanced by stimulating through an active involvement. Questioning can be used for this purpose। यानी कि टीचर इस सवाल के ज़रिए बच्चों को अपनी तरफ अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं और उसको लेक्चर या लेसन से जो रिलेट है उनके अंदर वो है इन्हांस करवा सकते हैं, ताकि बच्चों को सबक ना भूलें। डेली लाइफ की एग्जांपल्स देखिए आगे के, इट टेक्स अ फ्यू अटेम्प्ट्स टू get this run smoothly, but it work as is a useful technique to promote the active involvement we mentioned about and to stimulate things. It can be very useful approach to adopt with mature students when they come to receive, for example एग्जामिनेशन देने आ रहे हैं तो उनको मैच्योर करने के लिए टीचर बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स मारता है, जिसके ज़रिए बच्चे स्मूथली जो है वो रन करते हैं, अपनी तालीम को बेहतर तरीके की तरफ गामजन होते हैं। फिर न्यू प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑफ द टीचर स्टाफ। टीचर और स्टाफ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट जो आपका मैटर करता है, टीचर क्या पढ़ा रहा है टॉपिक और इस पर क्या उसकी तैयारी है जिस वो पढ़ाने हैं। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ यानी स्टूडेंट्स की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट उस टीचर के लेक्चर पे ही मुहित है और उसके बिहेवियर पे भी। नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिक्स, वैल्यूज़, सोशल लाइफ एंड स्किल्स। यानी आपका जो इस्लामिक एथिक्स, वैल्यूज़ भी और सोशल लाइफ के बारे में भी, मॉरलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए जो टीचर जो है क्लास में बच्चों को बताए। आगे कीजिए इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज। ये क्या है, टीचर्स शुड अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, डिजाइंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान based upon knowledge of subject matter, student community, country, curriculum goals, and employ a variety of development appropriate strategies in order to promote critical thinking, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड परफॉर्मेंस स्किल्स ऑफ ऑल लर्निंग। यानी हर लर्निंग के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग और गोल्स को अचीव करने के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी होती है, इसकी एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है। इसमें क्या होता है, असेसमेंट की जाती है, फिर क्या लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है, फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को देखा जाए, फिर कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप को देखा जाता है, फिर कंट्रीब्यूशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट को देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी कोऑपरेटिव टीचिंग। देखिए कोऑपरेटिव टीचिंग एज द नेम अप्लाइड इज टू बी कंपेरेटिव विद द कोलीग्स इन टीचर। यानी कि नाम से ही जो साफ जाहिर है कि कोऑपरेटिव टीचिंग जो है ये कॉलीग जितने हैं टीचर्स आपस में, इनकी खुद की कोलैबोरेशन है, आपस में कम्युनिकेशन है, जिसको कोऑपरेटिव टीचिंग कहते हैं। आगे कि इट मस्ट नॉट बी टेकन एज कोऑपरेटिव टू सस्टेन फॉर द अदर टीचर। यानी ये सब इसका एक टीचर से नहीं बल्कि एक दूसरे मिलजुल के काम करने को कहते हैं। फिर एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव टीचिंग, फिर है जी पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, फिर है जी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि इंडिविजुअल टीचर अपनी खुद अकाउंटेबिलिटी करे। फेस टू फेस परमिट इंटरेक्शन, फेस टू फेस यानी कि टीचर से अच्छे तरीके से मिले स्टाफ रूम में। फिर अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कोलैबोरेटिव स्किल्स, अगर एक टीचर को कोई चीज़ आ रही है, एक टीचर को कोई डेफिशिएंसी है, तो वो दोनों को मिल के जो ये टीचर की वो डेफिशिएंसी को एफिशिएंसी में बदलना चाहिए। ये भी एक कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेटिव टीचिंग में आता है। कि ग्रुप प्रोसेसिंग, ग्रुप जो है जो टीचर्स होते हैं क्लास में, स्टाफ है तो ग्रुपिंग भी होती है, तो उनके अंदर भी मुकाबले होते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। आगे क्या है, बेस्ड फॉर सेलेक्टिंग आ को टीचिंग अप्रोच। इसमें क्या जी स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक्स एंड नीडेड, स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक को बेहतर किया जाए, टीचर करेक्टरिस्टिक्स एंड नीडेड यानी टीचर के किरदार को बेहतर बनाया जाए। फिर एक करिकुलम इंक्लूडिंग कंटेंट एंड इंस्ट्रक्शनल स्टडी स्ट्रेटजीज को भी बेहतर किया जाए। फिर
प्रैग्मेटिक कंसिडर प्रैग्मेटिक को भी कंसिडरेशन की जाती है। फिर कोऑपरेशन टीचिंग अप्रोच, इसमें क्या है जी, नंबर 1 पे वन टीचर वन ऑब्जर्व, एक टीचर एक ही ऑब्जर्वेशन है, फिर वन टीचर वन ड्राफ्ट, यानी टीचर एक ही ड्राफ्ट कर सकता है, ड्रिफ्ट कर सकता है। फिर नंबर 3 पे पैरेलल टीचिंग की जाती है शायद साथ साथ। यानी आगे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव टीचिंग, वो क्या है जी, स्टूडेंट्स रिसीव द फॉलोइंग बेनिफिट्स फ्रॉम अ वेल कंस्ट्रक्ट एंड सपोर्टेड को टीचिंग। उसमें क्या जी, इनरिचिंग अपॉर्चुनिटीज़ इनरिच की जाएँ, ट्रायल लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन द क्लास रूम होती है। फिर जी एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज सपोर्ट बाय टू हाईली qualified instruction। फिर स्कूल रिसीव द फॉलोइंग benefits from a well constructed and sport to teacher, यानी स्पोर्ट को टीचर के हिसाब से किया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्कूल बेस कल्चर ऑफ कोलेब्रेशन, स्कूल बेस कल्चर की कोलेब्रेशन की जाती है। फिर जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्टिव सिस्टम फॉर ऑल एजुकेटेड, यानी सब एजुकेटर्स के स्पोर्टिव सिस्टम है उसको भी कायम टाइम किया जाता है। स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे पास जो सजेशंस, ये क्या आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड कॉमन प्लानिंग टाइम, यानी कॉमन प्लानिंग टाइम इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर है जी प्लान टीम composition, compatibility and schedule to ensure effective instruction के लिए। फिर है जी identify and provide opportunity for ongoing and target professional development के लिए target set किए जाए। फिर set class size guidelines to enable numbers to be maintained at the reasonable level, यानी reasonable level पे मुझे किस्म के काम किए जाते हैं कि कितने साइज़ की क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से लेके चलना, एक टीचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर जी मेंटेन इफेक्टिव टीम्स फ्रॉम यानी इफेक्टिविटी, यानी टीचर्स की इफेक्टिव टीम और मैनेजमेंट की जो हर साल जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए काम करती रहे ताकि उनको किस तरह से फैसिलिटेट करना है। आगे स्टूडेंट्स चलते जी रेमेडियल टीचिंग, ये क्या है, रेमेडियल टीचिंग विल एक्ट एज अ सेफ्टी वैल्यू फॉर द स्टूडेंट्स हु आर बिहाइंड द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ अचीवमेंट, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ अचीवमेंट देने के लिए उनकी रेमेडीज़ को दूर करने की टीचिंग की जाती है। आगे के पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग है कि सच ट्रेनिंग्स कैन ले द फाउंडेशन फॉर पीपल्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हेल्प देम develop positive attitude and value as well as prepare them for further students and career, यानी कि उनकी कैरियर में फ्यूचर में जो है उनको गाइड करने के लिए जो है रेमेडी टीचिंग जो है ये अहम तरीन जुज़ है। आगे के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग अमंग पर्पस विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज, इसमें क्या शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड आर इजीली डिस्ट्रक्टेड बाय अदर थिंग्स, यानी कि अदर थिंग्स से जो है इसे किस तरह से शॉर्ट स्पैन में हम बेहतर की कर सकते हैं। रिलेटिवली पुअर कॉम्प्रीहेंसिव पावर, यानी पुअर कॉम्प्रीहेंसिव पावर्स इसमें होती है। फिर लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन इसमें होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, ये जी प्रैक्टिस ऑफ रेमेडियल थिंकिंग, इसमें क्या है जी, रेमेडियल थिंकिंग शुड बी प्लान प्रॉपरली, वेरियस प्लानिंग एक्टिविटीज़ शुड बी devised, meaningful learning situations must be designed। फिर है जी डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेज शुड बी अडॉप्टेड, डिफरेंट अप्रोचेज को अडॉप्ट करें। फिर रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजी, उसमें कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, फिर है जी पेयर स्पोर्ट प्रोग्राम, फिर है जी रिवॉर्ड स्कीम, फिर है हैंडलिंग पीपल बिहेवियर प्रॉब्लम्स। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे पास है जी प्रैक्टिस पार्टनरशिप्स विद टीचर ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्शंस, आइडेंटिफाई एंड रिसर्च पोटेंशियल पेरेंट्स पार्टनर्स, फिर है जी असेस और पोटेंशियल ऑफरिंग ऑफ बिजनेस पार्टनर्स, फिर है जी डिटरमिन विच स्कूल एंड स्टूडेंट्स हैव द ग्रेटेस्ट नीड, फिर है जी मेक कम्युनिटी को कनेक्ट, कम्युनिटी को कैसे कनेक्ट करना है ये भी देखा जाए। फिर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, ये कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज अ सक्सेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइड ऑटोनमस सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल्स को इसमें कैसे इकट्ठे करना है देखते हैं। फिर है जी की एलिमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन मेक सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी सेंस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्टैंडर्ड बैक टू गेन अ बेटर परस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ, फिर है repetition and check for missing thinking, फिर डीपर honesty to accept a normal
course of events, फिर है waiting up and balance in judgment, फिर है जी charity as viewing the event being reflected by a mirror, फिर है deep understanding होनी चाहिए, फिर है making judgment to develop adopt a strategy activity और एन अप्रोच इनको यूज़ किए करते हुए, फिर है जी मोड्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, ये कि जी रिफ्लेक्शन इन प्रैक्टिस क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस क्या है, रिफ्लेक्शन फॉर प्रैक्टिस है जी इन ऑन और फॉर का खेल है सारा। आगे जी पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस यूज बाय टीचर्स, फिर ये हेल्प टू बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर पोटेंशियल फॉर बेसिस एंड discrimination, फिर है जी enable us to make the best use of the knowledge availability कितने, फिर है enables to avoid past mistake को कैसे डोर करना, ये एक टीचर पे होता है। फिर एक्शन रिसर्च, ये एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च इन विच द रिसर्च इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द cause for which the research is conducted, जिसमें रिसर्च कंडक्ट की जाए। इट इज़ a process of systematic inquiry that seeks to improve social issues affected the lives of everyday people, यानी everyday life की people कैसे चेंज किए, यानी लाइफ चेंजिंग जो है ये टीचर की ही मेहनत पे मुहित है। आगे के एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, फिर है जी द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, फिर है जी इसमें क्या है जी डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर मीनिंगफुल आउटकम होता है, फिर है फोकस ऑन सिंगल इशू ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट, सिंगल इशू का इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, इसमें क्या प्लानिंग नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे क्या एक्शन, फिर क्या ऑब्जर्वेशन, फिर क्या रिफ्लेक्टिंग, फिर है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, फिर है जी प्रोग्राम डिज़ाइन एंड पेडागोग्स, फिर है कोहेरेंस एंड इंटीग्रेशन। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी ये समरी रेकनेस चैप्टर की, वो कि वी हैव लर्न a great deal about how to create stronger, more effective teacher एजुकेशन प्रोग्राम। हमने इस चैप्टर में देखा किस तरह स्ट्रॉन्गर इफेक्टिव और एजुकेशन प्रोग्राम टीचर को कैसे बनाते हैं। 3 क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ सच प्रोग्राम इंक्लूड, 3 क्रिटिकल इसमें कंपोनेंट्स है जिसमें इंक्लूड किया है टाइट कोहेरेंस एंड इंटरेक्शन अमंग कोर्सेज एंड बिटवीन कोर्स वर्क एंड क्लिनिकल वर्क इन स्कूल, फिर है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिवली supervise clinical work in integration with coursework using pedagogical linking theory and practice and close proactive relationship with school that serve diverse learning effectively and develop and model good teaching, यानी model good teaching की करते हुए सब है। फिर the importance of powerful teaching is इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी कि पावरफुल टीचिंग जो करना है ये एक सोसाइटी के हार्मफुल यूज़ है। टीचर नीड नॉट ओनली टू बी एबल टू कीप order and provide useful information to students but also to increase effective in enabling a diverse group of students to learn एवर मोर कम्प्लेक्स मटीरियल, यानी कि टीचर का काम से भी नहीं बच्चों को यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे और उनकी तालीम पे इफेक्टिव हो जाए, बल्कि उसका काम होना चाहिए कम्प्लेक्स मैटर्स को भी ज़िंदगी के वो जो बच्चे आगे जाके ज़िंदगी में हल कर सकें, तो ये टीचर का मकसद होता है। तो फ़ी अमान अल्लाह हमारा कोर्स कोड 8626 के तमाम चैप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 9 था। और फ़ी अमान अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से मैंने आपको अपने सारा कोर्स कवर करा है। तो इस चैप्टर को इस सब को जो इसकी प्लेलिस्ट भी सब के सब जो है आप स्टूडेंट्स से अपने शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हों और एग्ज़ाम से पहले ही आपको फ़ायदा देगा और आपका पेपर अच्छा होगा। तो गुड लक टू फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ताकि आपके और एजुकेशन वीडियोज़ बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह। मुझे दुआ में याद रखिएगा।